मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आज कंडीशनल सेंटेंस के तीसरे पार्ट पर बात करूंगा। और इसके पहले जो मैंने बात किया था कंडीशनल सेंटेंस में जो दो पार्ट बताए थे वह प्रेजेंट टेंस पर था। आज की जो तीसरा पार्ट है वह है पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का। तो उसमें सबसे पहले जो हम वर्ड लेंगे वह है हैड। हैड जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और यह सेकंड फॉर्म कैसे है? वर्ब ये पॉजेसिव वर्ब है। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे। यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ पर हम इसको पॉजेसिव वर्ब के रूप में लेंगे। और जिसको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव जो पोजेशन शो करता था वही जो है पास्ट टेंस में पोजेशन शो करेगा हैड के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये जो है पास्ट टेंस में हैड आ रहा है। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में दिया गया पोजीशन जो शो हो रहा है, आई हैड अ गुड आइडियाज़, आई हैड अ गुड कार, आई हैड अ पेन, आई हैड अ गुड टाइम, आई हैड अ बुक। यह कोई चीज़ मेरे पास थी जो कि अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, पोजीशन शो कर रहा था। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है हैड में। यहाँ पर हैड दिया गया है और हैड फिर से मैं बता दूं, यह हैड जो है पोजीशन शो कर रहा है, पास्ट में कर रहा था, अब नहीं कोई चीज़ उसके पास। यूज ऑफ हैड स्टेटिव वर्ब ऑफ पोजीशन, यह जो है स्टेटिव वर्ब है पोजीशन की। और यह जो है प्रेजेंट सिचुएशन को शो करता है, यानी कि कोई चीज़ अभी वर्तमान में जो है इसकी बात हो रही है। देखिए, यस सच सेंटेंसेस शोज प्रेजेंट सिचुएशन, सो यूज ऑफ पास्ट टेंस इन इफ क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस पास्ट एक्शन। यह पास्ट एक्शन पर नहीं बात करता है, यह प्रेजेंट एक्शन पर बात करता है, प्रेजेंट वर्ब पर काम करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से। और हाँ, इसमें बता दें कि जब कोई जो है इफ क्लॉज में हैड आता है तो मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि हैड जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म है हैज़ और हैव का। तो इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखिएगा, हैड में कंफ्यूज मत होइए कि ये तो पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, ये पॉजेसिव वर्ब है। इफ़ आई हैड अम्ब्रेला, अगर मेरे पास अम्ब्रेला हो, तो देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास अम्ब्रेला होता, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक ने मांगा होगा अम्ब्रेला, छाता मांगा होगा, तो वो कह रहा है कि इफ़ आई हैड अम्ब्रेला, अगर मेरे पास अम्ब्रेला होता, आई वुड लेंड इट टू यू, मैं तुम्हें इसे दे देता। जो कह रहा है कि अगर मेरे पास अम्ब्रेला होता तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन अम्ब्रेला है नहीं। अब देखिए, अगर आप दो बच्चे आपस में बात करते तो क्या करते? अगर आपसे कोई मांगता, अम्ब्रेला मांगता, तो आप क्या करते? तो आप यही तो कहते कि अगर मेरे पास छाता होता तो मैं आपको दे देता। इफ़ आई हैड अम्ब्रेला आई वुड लेंड इट टू यू। तो अगर यह कंडीशन बनी, इसलिए यह प्रेजेंट सिचुएशन शो कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है इफ़ आई हैड अ ब्रीफ केस आई वुड गिव इट टू हर। कोई लड़की एक बच्चे से मांगी कि मुझे ब्रीफ केस दे दो, कहीं जाना है मुझे। तो वो कह रहा, दूसरे को बता रहा है, उसके पास ब्रीफ केस था ना इसलिए उसने दिया नहीं, उस दूसरे को बता रहा है, वही बच्चा जिससे मांगा गया था, लड़की ने मांगा था जिससे, वो कह रहा कि फाई हैड अ ब्रीफ केस, अगर मेरे पास ब्रीफ केस होता आई वुड गिव इट टू हर, मैं उसे दे देता। ये दोनों बातें प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट सिचुएशन दर्शा रही हैं, पास्ट में नहीं दर्शा रही। ध्यान रखिएगा इसको, मतलब चर्चा अभी हो रही। अगला सेंटेंस है इफ़ शी हैड पेन, अगर उसके पास पेन होता, अगर उसके पास पेन होता। देखिए हैड फिर से बता दें, ये पॉजेसिव वर्ब है। अगर उसके पास पेन होता तो क्या होता? शी वुड गिव इट टू मी, वह मुझे दे देती। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और एक कह रहा कि अच्छा किसी लड़की से उसने पेन मांगा होगा, तो दूसरे ने उसको, उस लड़की ने दिया नहीं। तो इतनी उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, उसको जो है उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको जो है फन कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे वाह, तो उसने तो तुम्हें पेन दिया ही नहीं। तो यही कह रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास पेन नहीं थी। और क्या कह रहा है? इफ़ शी हैड पेन, अगर उसके पास पेन होती ना तो क्या होता? शी वुड गिव इट टू मी, वह मुझे दे देती। तो समझाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा जो पार्ट है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, इफ क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आएगा और वुड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड के साथ मेन क्लॉज में। तो जरा देखना यह है कि वहाँ पर हैड था, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है किस तरह से? ही, इफ़ ही हैड
इफ़ ही ट्राई टू थ्रेटन मी, अगर उसने मुझे धमकाने की कोशिश किया होता, आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर, मैं उसके पिता को सूचित कर दिया होता। लेकिन यहाँ पर उसने धमकाया नहीं और न ही मैंने उसको उसके फादर को सूचित किया, उसको फादर को बताया। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आ रही है। वहाँ पर हैड था, पॉजेसिव वर्ब था, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो अगला सेंटेंस, इफ अ थीफ केम इनटू माय रूम आई वुड कॉल यू, अगर कोई चोर मेरे कमरे में आया होता तो मैं क्या करता, तो उसमें दिया आई वुड कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाया होता। लेकिन चोर मेरे कमरे में आया नहीं और मुझे तुम्हें बुलाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो दोनों काम नहीं हुए हैं। अगला सेंटेंस है, इफ़ शी डाइड हर हेयर ग्रीन, अगर वह अपना बाल हरे रंग से रंगती, एवरीवन वुड लाफ एट हर, सभी लोग उस पर हंसते। देखिए, अगर उसने किया होता, कंडीशन क्या दी गई है, अगर उसने अपने बालों को हरे रंग से रंगती, लेकिन उसने अपने बालों को हरे रंग से रंगा नहीं, इसलिए उस पर कोई हंसा नहीं। तो इफ क्लॉज में सेंटेंस वर्ब जो है कंप्लीट नहीं हो रही है, एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए मेन क्लॉज में भी एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगला है, इफ टीचर गेव मी होमवर्क, अगर टीचर मुझे होमवर्क दिया होता तो क्या होता, आई वुड कंप्लीट इट, मैं इसे कंप्लीट कर लेता। इसका मतलब क्या हुआ, इफ क्लॉज में टीचर ने होमवर्क दिया नहीं और मेन क्लॉज में बच्चा यानी आई जो सब्जेक्ट है उसने होमवर्क कंप्लीट किया नहीं, तो दोनों में काम नहीं हो रहे हैं, कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इस वजह से मेन क्लॉज में भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा, एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगला सेंटेंस है, इफ माई फादर गेव मी 100 रुपीज़ आई वुड बाई ग्रामर बुक। देखिए अब क्या कह रहा है, अगर मेरे पिताजी मुझे 100 रुपये दिए होते, पिताजी 100 रुपये नहीं दिए, यानी कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। इफ क्लॉज में आई वुड बाई ग्रामर बुक, मैं ग्रामर बुक खरीद लेता या खरीदता, यानी कि इफ क्लॉज में एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मेन क्लॉज में भी एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, एक बच्चा अपने फादर से 100 रुपये मांग रहा है, लेकिन फादर नहीं दे पाया, फादर नहीं दिए पैसा, इसलिए वो कह रहा है कि इफ़ माई फादर गेव मी 100 रुपीज़ आई वुड बाई ग्रामर बुक। तो दोनों कंडीशन, दोनों एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, वुड कुड माइट किस तरह से काम करते हैं। तो बता दें, वुड जो है सर्टेनिटी शो करता, किसी काम की होने की जो है पक्की गारंटी देता है, हो सकता था, हो जाता। लेकिन कुड जो है सब्जेक्ट की एबिलिटी शो कर रहा था, सब्जेक्ट की एबिलिटी शो करता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि सब्जेक्ट यह काम कर सकता था, लेकिन किसी वजह से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से सब्जेक्ट ने वह काम नहीं किया। और माइट जो शो करता है वो पॉसिबिलिटी शो होती है कि कोई काम हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, लेकिन काम नहीं हो पाया। कोई इफ क्लॉज की जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई। आइए देखते हैं इसी वुड, कुड और माइट को किस तरह से एक ही सेंटेंस में अलग अलग मूड प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ ही ट्राइड अगेन ही वुड पास, अगर वह फिर से प्रयास किया होता तो वह पास हो सकता था। देखिए, क्या वुड क्या सर्टेनिटी कह रहा है कि निश्चित रूप से पास हो जाता था, लेकिन पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने दोबारा प्रयास नहीं किया। दूसरे में है, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कुड पास, फिर सेंटेंस वही है, बस वुड की जगह कुड आ गया है। अगर वह फिर से प्रयास किया होता तो वह पास हो सकता था। यह सब्जेक्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। और तीसरे वर्ड में माइट आया हुआ है, इफ़ यू ट्राइड अगेन ही माइट पास, अगर वह प्रयास दोबारा किया होता तो वह पास हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी पास होने की। तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर एबिलिटी शो हो रही है, कहीं पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, कहीं पर सर्टेनिटी शो हो रही है। सेंटेंस वही है, मूड बदला हुआ सेंटेंस का। अगले सेंटेंस में सिचुएशन कुछ बदली हुई है। यहाँ पर इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों पास्ट इंडिफरेंट में आने वाले हैं, और क्यों आने वाले इसके बारे में हम बताएंगे। इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि दोनों जो है एक किसी हैबिट को शो करते हैं, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करते हैं, कोई साइंटिफिक फैक्ट शो करते हैं, कोई ट्रेंड शो करते हैं। इसलिए दोनों में पास्ट इंडिफरेंट आ रहा है। और जब इफ क्लॉज पास्ट इंडिफरेंट में हो और मेन क्लॉज भी पास्ट इंडिफरेंट में हो, तो समझ जाइए कि ऐसी कंडीशन में
जो मेन क्लॉज का एक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से फंक्शन में आ रहे हैं। देखिए इसमें दिया गया है इफ़ क्लॉज के साथ, इफ़ क्लॉज में इफ़ के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो पहला सेंटेंस में जो दिया गया है और आपको मिलेगा इसमें कि किस तरह से एक फंक्शन, एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है, दूसरा एक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। इफ़ एनीवन अब्यूज्ड हिम, अगर किसी ने उसको गाली दी, पास्ट की बात हो रही है, ही बिकेम एंग्री, तो वह गुस्सा हो गया। मतलब उसके अंदर यह एक हैबिट है कि कभी किसी ने उसको गाली दी तो वह गुस्सा हो गया। दूसरा सेंटेंस है इफ़ शी इंटरप्टेड हिम, अगर वह उसे टोका, ही गॉट एंग्री, उसके अंदर एक हैबिट है कि वह गुस्सा हुआ। मतलब जब जब उसको किसी ने टोका वह तब तब गुस्सा हुआ, यह शो किया जा रहा है। अगले सेंटेंस में है If there was a short supply of any commodity, prices of that commodity increased. अगर कोई भी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट हुई, कमी हुई बाजार में, जब जब हुई तब तब उस वस्तु की, उस चीज़ की जो है जो प्राइस है, कीमत है, वो बढ़ी। तो यहाँ पर देखिए एक गलती आ गई है वर्ड में, कम्युनिटी की स्पेलिंग यहाँ पर कमोडिटी होना चाहिए था, कम्युनिटी लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। COMMODITY, कम्युनिटी की जगह होगा। तो जब जब किसी वस्तु की, किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट हुई बाजार में तो उसकी कीमतें बढ़ी। ये भी ट्रेंड शो कर रहा है, मार्केट ट्रेंड शो कर रहा है। अगला सेंटेंस है इफ़ देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ मिल्क, अगर दूध की कमी हुई, इट्स प्राइसेस वेंट अप, इसकी कीमतें बढ़ी। फिर यही पास्ट में शो कर रहा है कि जब जब किसी दूध की कमी आई है मार्केट में, उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो यह भी पास्ट को दिखा रहा है और एक ट्रेंड मार्केट ट्रेंड को दिखा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से इफ़ क्लॉज में कोई वर्क जो है हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, तो उसके रिएक्शन में किस तरह से मेन क्लॉज में दूसरा एक्शन ऑटोमेटिकली हो गया है। मतलब यहाँ पर दूध की कमी की वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं।